हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अपना कंटिन्यू करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट का। ये चौथा वीडियो है मेरा और मैं आज आपको आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशंस दूंगा। सेकंड के कुछ क्वेश्चंस हैं और सेकंड से लेके 6 तक, मतलब आर डी शर्मा का 5.2 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एवल्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इन फॉलो। जो नीचे दिए गए कुछ डिटर्मिनेंट हैं उनको एवल्यूट करो, मतलब उनको सॉल्व करो। तो जब 2/2 की मैट्रिक्स होती है तो मैंने बताया है 2/2 की मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स दी है A=1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2, 3 और 4। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इसका 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 4, इसका मल्टीप्लाई माइनस लगाते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 2 डिटर्मिनेंट आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है। पहला एलिमेंट है A11 दिया है x, A12 दिया है -7, A21 दिया है x और A22 दिया है 5x+1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं किया, देखो इसमें सॉल्यूशन क्या है, बस सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है तो 5x² + x, इसका मल्टीप्लाई माइनस लगा के इसमें कर दिया है तो डिटर्मिनेंट मेरा आया है 5x² + 8x। ये हुआ। अब आगे चलते हैं अगले पे। अगला बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A = cos थीटा - sin थीटा sin थीटा cos थीटा। तो क्या करना होता है, देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका इसमें करेंगे cos, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² थीटा हो जाएगा, माइनस बीच में लगाएंगे इसमें करेंगे तो माइनस का sin² थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए ये आंसर क्या आएगा। और तुम्हें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ये तुम्हें 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ाई गई होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में वहीं पे आ जाती है। तो देखो मैंने लिख भी रखा है, ये लिख रखी है आइडेंटिटी नीचे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि cos 15 sin 15 sin 75 और cos 75। तो क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, ये हो गया, और माइनस लगाएंगे इसका इसमें करेंगे। फिर तुम्हें यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको बताने वाला हूँ। देखो cos A cos B माइनस sin A sin B दिया हो तो होता है cos A + B, cos A cos B प्लस sin A sin B दिया हो तो cos A - B। देखो यहाँ अगर cos A cos B cos A + B का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, फिर sin A sin B हो जाता है। ऐसे यहाँ cos A - B का देखो cos माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। ऐसे ही sin A + B का sin A cos B प्लस cos A sin B होता है, और sin A - B का sin A cos B माइनस cos A sin B होता है। तो ये फॉर्मूले 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हुआ है यहाँ पे। देखो अब ध्यान से, अब तुम्हें यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है बच्चों को ए और बी क्या है। तो जैसे मैं बोल दूँ cos 25 डिग्री इंटू cos ले लो 35 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री वो साइन 25 डिग्री इंटू cos 35 डिग्री। ध्यान से देखना, ये यहाँ पे ए का काम कर रहा है, यहाँ ए बी का काम कर रहा है। देखो इसको बनाऊँ तो cos A cos B माइनस, देखो यहाँ से 25 को मैंने ए माना है तो ये हो जाएगा sin A sin B। ये किसका फॉर्मूला बन गया है, cos A cos B माइनस sin A sin B। मैंने कहा माइनस आता है तो cos वाले में क्या हो जाता है, प्लस, तो cos A प्लस बी का। जब यहाँ माइनस आता है तो कॉस वाले फॉर्मूले में यहाँ प्लस आता है, और कॉस का होता है दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलते हैं यहाँ पे। और जब साइन का चलता है, देखो साइन के में एक कॉस आएगा, साइन आएगा तो कॉस आएगा, फिर कॉस आएगा फिर साइन आएगा, मतलब दोनों चलते हैं। और साइन वाले में साइन प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, लेकिन कॉस वाले में चेंज हो जाते हैं। देखो चेक कर लो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे है, ये बोल रहा है cos 15 cos 75 माइनस sin 15 sin 75। देखो यहाँ पे इसको a मान लो इसको b मान लो, तो ये माइनस आ रहा है तो प्लस का होगा, तो cos A + B ये दोनों ऐड करोगे cos 90, और cos 90 की टेबल में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, याद करनी पड़ेंगी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 10th क्लास में पढ़े होंगे। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका आंसर 0 आएगा। अब आगे चलते हैं। देखो आगे वाले क्वेश्चन में आयोटा का कंसेप्ट आया है। आयोटा क्या होता है, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा 11th क्लास में। आयोटा के बारे में नॉलेज देता हूँ। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। जब इमेजिनरी नंबर मतलब रूट के अंदर नेगेटिव माइनस आ जाए तो i = -1 होता है। अगर मैं i
का मल्टीप्लाई आई से कर दूँ तो रूट-1 इंटू रूट-1 हो जाएगा, और रूट का रूट जो आई का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये भी याद कर लेना। ऐसे मैं बात करूँ इसके अंदर आई का मल्टीप्लाई करूँ तो आई स्क्वायर इंटू आई इजकल टू हो जाएगा माइनस के आई, दोनों तो आई का मल्टीप्लाई कर दिया तो आई क्यू की वैल्यू होती है -के आई। ऐसी आई 4 की वैल्यू निकालो तो आई के अंदर फिर से आई का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आई का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, I⁴ इजकल टू होता है +1। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे कि आई ये हो जाता है आई स्क्वायर इजकल टू -1 होता है, और आई इजकल टू -1 अंडर रूट -1 हो जाता है, आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और आई क्यू की वैल्यू होती है -के आई, और I⁴ की वैल्यू हो जाती है +1। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आगे की चीज़ को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है, देखो कैसे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया गया है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, ये आ गया, माइनस लगा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें करेंगे ये आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे ये आएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये आया, और इसका देखो ये होगा। तो इसमें तुम देखा होगा, देखो दो चीज़ें कट जाएंगी, इसका इसमें करोगे तो a+ का आएगा, इसका इसमें करोगे माइनस का आएगा, ये से ये कट जाएंगे, ये बचेगा। ऐसे यहाँ पे इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस बीच में लगा दिया, इसका इसमें करूँगा माइनस का ये, फिर इसका इसमें करूँगा ये, फिर इसका इसमें करूँगा ये आएगा, फिर इसमें से करेगा ये आया, यहाँ से ये कट जाएगा। और फिर ध्यान से देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आ रहा है, आई स्क्वायर ये यहाँ पे कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह -1 लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो साइन, ध्यान से यहाँ पे हो रहा है, ये देखो साइन, अगर मैं इसका माइनस का अंदर ट्रांसफर करूँगा तो ये सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट बनेगा जाके सी स्क्वायर प्लस का माइनस का आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस इंटू -1 डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया, देखो इसमें आयोटा का यूज किया है, आयोटा आई स्क्वायर इजकल टू -1, इसका यूज याद करना। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि ये डिटरमिनेंट पे स्क्वायर लगा दिया है, तो इसमें भी देखो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर निकालने के लिए अगर डिटरमिनेंट का 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, जो मेरे को ये दे रखा है ना डिटरमिनेंट, इसका एक बार तो पहले सॉल्यूशन डिटरमिनेंट निकाल लो, जो आंसर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे ए का मैंने डिटरमिनेंट निकाल दिया। डिटरमिनेंट निकालने का 3/3 का मैट्रिक्स का क्या होता है कि हम कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, ये मेरा पहले वाली वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हैं उसमें। R2 से भी, R1 से भी, R2 से और R3 से, ऐसी कॉलम 1 से भी कर सकते हो, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से भी कर सकते हो, कॉलम 3 से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे भी इनने क्या करा है, इनने एक्सपेंड करा है बाई R1 से एक्सपेंड करा है। तो देखो R1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले एलिमेंट पे खड़े हो जाएंगे और प्लस बना देंगे, तो जो बचे एलिमेंट वो यहाँ इसका इसमें करा तो ये आ गया है, इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया है। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरे एलिमेंट हो जाएंगे, इस एलिमेंट का नंबर क्या होगा A13, तो इन दोनों को A12, इन दोनों को ऐड करोगे कैसा आएगा, ऑड नंबर आता है। तो क्या करते थे, बीच में माइनस लेते हैं और फिर इसका सॉल्व कर लिया है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे पहले हम, डिटरमिनेंट निकालने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका ए स्क्वायर इजकल टू ए इंटू ए होता है, वो ए की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 0, तो मेरा आई स्क्वायर की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी, तो मेरा ए स्क्वायर की वैल्यू भी कैसे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है कि इसको शो करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है, देखो इसका क्या करना है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आ गया आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस था, बीच में माइनस था ना, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला किसका बनना है, साइन ए प्लस बी का। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का मतलब ये एंगल दोनों को ऐड कर देंगे और साइन के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कोई डाउट?
तो आगे चलते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अभी हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें ही फॉर्मूला लगा रहा। तो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पहले आप लोग याद कर लें। देखो यहाँ पे तो आइडेंटिटी याद होंगी तो क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, एवल्यूट करिए बाई 2 मेथड को, डिटरमिनेंट को। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने बताया यहाँ पे 6 मेथड होते हैं। R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी कर सकते हैं, कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले करा है फर्स्ट अलॉन्ग फर्स्ट रो, R1 से मैंने एक्सपेंड करा है। R1 से करूँगा तो पहले एलिमेंट पे जाऊँगा, क्रॉस बनाऊँगा, तो पहले एलिमेंट को यहाँ उतार लिया, फिर इसको ये बचे हुए यहाँ उतार लिए, ये 2x2 की मैट्रिक्स बना के। फिर क्या करा है मैंने, दूसरे एलिमेंट को गया, माइनस आता है ये बताया मैंने, क्योंकि ये नंबर होता है A11, इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो E1 आएगा, और E1 के साथ लेते हैं प्लस, और A12 ये दोनों को ऐड करोगे तो ऑड आएगा, और ऑड के साथ लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे इसकी कोडिंग होती है। और हमेशा याद रखो, एक बार बता देता हूँ कि नंबरिंग कैसे होती है, माइनस प्लस, पहला नंबर के साथ प्लस लेते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। पहले के साथ प्लस लेते हैं, दूसरे के माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर तुम ऐसे चलोगे तो प्लस लेना पड़ेगा, फिर दूसरे के साथ माइनस, फिर प्लस। उसके साथ चलोगे, पहले के साथ माइनस, फिर प्लस लेना पड़ेगा, फिर माइनस। ठीक है, तो ऐसे चलता है डिटरमिनेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसके साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। देखो यहाँ प्लस ले लिया 2, यहाँ माइनस का 3 ले लिया है, फिर माइनस के 3 इस पे खड़े होकर क्रॉस बना दो, क्रॉस बना दो और ये लिख दो। फिर माइनस माइनस 5 इधर ले लो, और -5 पे प्लस बना के इनको यहाँ लिख दो, और इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको 2 तो इधर रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका इसमें करेंगे -8, और -8 और प्लस का हो जाएगा। क्यों, माइनस का एक माइनस एक्स्ट्रा हम ऐसे होता है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 आएगा, तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई 7, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, 3 2 या 6 हो जाएगा, और 6 के साथ माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही माइनस के 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 आता है, इसका मल्टीप्लाई 3 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 140 आंसर आएगा। देखो मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, डिटर्मिनेंट को कैसे भी सॉल्व कर लो, रो से 1 से, R2 से कर लो, R3 से, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, सबसे आंसर सेम आता है। आप सॉल्व करेंगे। देखो अगला इसको ही लेते हैं, आप कर रहे हैं हम इसको नाउ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सेकंड कॉलम, कॉलम सेकंड के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो देखो मैंने तुम्हें बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि पहले एलिमेंट के साथ प्लस, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, कंटिन्यू याद रखो, कंटिन्यू चलते चले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो मैं इसके अलॉन्ग कर रहा हूँ, तो पहले के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस। चाहो तो आप लोग लिख लिया करो, अभी थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपके प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी याद हो जाएंगी सारे। तो इसको माइनस लूँगा तो माइनस का 3 ले लिया, इस एलिमेंट पे जाओ, उस पर प्लस बना दो, जो बचा वो लिख दो। यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ माइनस बना दिया। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट में देखो, कॉलम बन के कॉलम के एलिमेंट लेंगे, कॉलम दूसरा एलिमेंट लूँगा, दूसरे के साथ प्लस लगाऊंगा और उस पर प्लस बना दूंगा, तो ये बचा है, ये यहाँ लिख लिया। ऐसे ही तीसरे पे जाऊँगा, प्लस बना दूंगा, ये बचा है, ये यहाँ लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लूँगा, और सॉल्व करने के बाद इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 140। मतलब कि मेरा इससे भी सॉल्व करा तब भी मेरा 140 आ रहा है, इससे सॉल्व करा तब भी 140 आ रहा है, और इससे सॉल्व कर रहा हूँ मैं तब भी मेरा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 140 आ रहा है। मतलब कि कोई कैसे भी सॉल्व कर लो, आंसर सेम आता है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसको एवल्यूट करना है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड कर दूंगा अलॉन्ग, एक्सपेंड अलॉन्ग R1। तो जी देखो पहला एलिमेंट पे जाऊँगा, पहला एलिमेंट लूँगा, फिर उस पर प्लस बना दूंगा, जो बचा है वो लिख दूंगा। तो पहले एलिमेंट 0, 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट पे जाऊँगा, दूसरा एलिमेंट कैसे लेना पड़ता है, माइनस लेना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है माइनस लेंगे, और वैसे भी तुम्हें बता चुका हूँ पहले दूसरे एलिमेंट की कोडिंग क्या होती है, A12, और इसको ये ऐड करोगे तो कैसा आएगा, एक ऑड नंबर। ऑड के साथ क्या लगाते हैं, माइनस एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो माइनस का साइन अल्फ़ा, फिर क्या करूँगा, उस पर जाकर प्लस बना दूंगा, जो बचे वो लिख दिया। ऐसे ही कॉस अल्फ़ा को लिया, और इसको जो बचा हुआ वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लूँगा। इसका देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये देखो ये माइनस का है ना, लेकिन हाँ माइनस का ही आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, माइनस का साइन अल्फा, इसका इसमें करोगे, देखो इसका इसमें करोगे 0 आएगा, इसका इसमें करोगे माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, कॉस अल्फा माइनस का लूँगा, क्यों, देखो इसको इसमें एक्स्ट्रा साइन लगता ही नहीं है, ये प्लस का ही होता है, जैसा होता है वैसे ही ले लिया है मैंने, और ले लिया, उस पर प्लस बना दूंगा, तो जो बचा है वो लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर है 0। क्यों, देखो इसको सॉल्व करा, इसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, और इसका इसमें करूँगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये होगा साइन अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा, इन दोनों को कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 6 वाले क्वेश्चन का 0। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और आगे की कंटिन्यू वीडियो रहेंगे, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू।